हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 8 सितंबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। देखो, बिग प्लेयर डेटा इंपॉर्टेंट है। कल डेटा निकल के आया था कि हाँ हम हेज बना सकते हैं और काफ़ी बड़ा मूवमेंट होगा, है ना। तो मैंने वही मेंशन किया था। एंड आज आपने देखा होगा निफ्टी में जो 25-25 रुपये की हेज थे उनकी वैल्यूज 127 पे क्लोज हुई है और 170 हाई लगाया है ना। तो टोटल 50 रुपये 170 हुए, है ना। तो अब कल के लिए डेटा क्या बोल रहा है, तो हम डेटा के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे ना। यहाँ अगर हम बात करें तो इंडेक्स ऑप्शन में 18,190 करोड़ की इन्होंने टोटल सेलिंग की है बिग प्लेयर ने, देखो, है ना। एंड यहाँ निफ्टी में 20,741 करोड़ की सेलिंग है एंड बैंक निफ्टी में 3,036 करोड़ की सेलिंग है, ठीक है। तो यानी इस ये डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, डेटा इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जहाँ पे भी ओपन हो ऊपर नीचे होके मार्केट कोशिश करेगा कि वहीं रेंज में अराउंड वहीं जहाँ पर कल क्लोज हुआ था या आज क्लोज हुआ है वहीं कल भी क्लोज होने की कोशिश करेगा, उसके आसपास, है ना। एग्जैक्टली नहीं, बट हाँ इतना ही मूवमेंट करेगा कि जो सेलर होगा, ऑप्शन सेलर होगा, उसका बेनिफिट होना है, ठीक है। बात करें फिन निफ्टी में, हाँ नो डाउट फिन निफ्टी में इन्होंने ऑप्शन बाय कर रखा है एंड मिड कैप निफ्टी में थोड़ा सा बाय कर रखा है, तो इनमें ज़्यादा मूवमेंट होना नहीं है। एंड स्टॉक फ्यूचर में अगर स्टॉक फ्यूचर देखें तो 2500 करोड़ की इनकी बाइंग है, यानी कुछ मूवमेंट या गैप अप या फिर कुछ पॉजिटिव मूवमेंट हो नो डाउट होगा। बट हाँ उसमें पी की वैल्यूज इसमें में डिके होंगी किस और सी की वैल्यूज उस लेवल पे इंक्रीज नहीं होंगी। तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसका होगा, बिग प्लेयर का होगा, है ना। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 1366 करोड़ की बाइंग कर रखी है, तो यहाँ पर भी गैप अप की इंडिकेशन है। कैश मार्केट में इन्होंने 1 सेकेंड सेल किया है, डीआईएस ने ज़्यादा कुछ बाय नहीं किया, तो प्रो ने आज माल उठाया है और उसका आपको इम्पैक्ट दिखा है मार्केट में, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट हो चुका है। चार्ट पे अगर हम देखें यहाँ बुलिश टू साइडवे डेटा है। अब बुलिश टू साइडवे डेटा मतलब गैप अप हो गया तो ये बुलिश वर्ड खत्म हो जाता है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होना यह है कि अगर यूएस मार्केट मान लो आज ग्रीन में क्लोज हुआ तो कल मार्केट हमारा गैप अप होगा उसके रेस्पेक्ट में और उसके बाद कंसोलिडेट करके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग लेकर आएंगे। और अगर यूएस मार्केट रेड में क्लोज हुआ तो फिर मार्केट नीचे खुलेगा और थोड़ा ऊपर ले आएंगे, ठीक है। तो इस वे में इनका प्लान हो सकता है ना। सो आई होप यहाँ चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात कर लेते हैं चार्ट क्या बोल रहा है। चार्ट में एक बड़ा ब्रेकआउट मिला है हमें एंड बड़ा ब्रेकआउट क्या मिला है कि ये जो लेवल था, ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट के बाद यहीं क्लोज भी हुआ है। अब क्या है, कल के लिए केवल इंडेक्स को ये करना है कि इस लेवल को सस्टेन कर ले, ठीक है। कल अगर इस लेवल को सस्टेन कर लेता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, यहाँ ही क्लोज हो जाता है, यानी वापस अगर 19,672 के नीचे नहीं आता तो फिर इंडेक्स में एक पॉजिटिव मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और ये कंटिन्यू रहेगा। और ये फिर रैली कहाँ तक जाएगी, ये रैली आपकी जो लास्ट हाई था उसको ब्रेक करके नया हाई लगा सकती है। बट अगर 672 के नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है, तो फिर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। और ये प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आएगी, ये प्रॉफिट बुकिंग ये ट्रेंड लाइन जो है हमारी उसी ट्रेंड लाइन तक वापस आएगी और ये काफ़ी नीचे जा चुकी होगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी सब कुछ पॉजिटिव है। 19,672 का स्टॉप लॉस लेके या फिर बाय ऑन डिप आप कर सकते हैं। बात करें लेवल की, 745 के ऊपर 828 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे एंड 939 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें नीचे 672 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर 19,595 और 19,506। अब हमें करना क्या है, ठीक है। मार्केट का डेटा जब पॉजिटिव जब ऑप्शन सेलर के फेवर में है तो हमें करना क्या होगा कि जैसे मार्केट अगर ऊपर जाए या मान लो मार्केट इसके ऊपर जाता है, यहाँ खुलता है और ऊपर जाता है या ऊपर खुल के यहाँ आता है, ठीक है। तो जब ऊपर जाए और यहाँ पर कोई बेरिश साइन मिले तो हम यहाँ तक के लिए सेल कर सकते हैं। नीचे आए और यहाँ पर कोई बुलिश साइन मिले, इसको ब्रेक डाउन दे और फिर एक बुलिश साइन मिले तो हम इस लेवल तक के लिए बाय कर सकते हैं। बस इतना कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन बायर केवल इतना वर्क करना कि अगर किसी भी लेवल, यानी इस लेवल की बात करूँ, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और नीचे आए, ठीक है, यहाँ रेड कैंडल मिले तो नेक्स्ट लेवल तक के लिए आप बाय कर सकते हो पुट। और अगर नीचे वाले लेवल के नीचे मिलता है और एकदम आपको कुछ साइन मिले 15 मिनट की कैंडल में ग्रीन, तो फिर आप यहाँ तक के लिए बाय कर सकते हो। बस इतना वर्क करना है, इसके अलावा बाकी जगह आप
ज़बरदस्ती की ट्रेड मत लेना कल, अदरवाइज़ डिके ही होना है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में चाहे ना। सो थोड़ा सा ध्यान रखना। और फिर बाद में ये डेटा क्या होता है कि फिर नई पोजीशन बनती है तो शाम को होता है कि हाँ कुछ स्पाइक आ जाए किसी प्रीमियम में, बट हाँ दिन भर ये परेशान कर सकता है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए एक हर्डल और है। अगर हम बात करें 19,100 का, 44,100 का, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 242 और 561 ये दो लेवल इजीली देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में। एंड इसके बाद फिर आपको वही 46,000 तक के लेवल स्टार्ट हो जाएंगे ना। बट अगर वापस ये ब्रेकआउट हुआ है, कल कंफर्मेशन ज़रूरी है ना। कल अगर ये कैंडल रेड बन जाती है और रेड इनसाइड बन जाए, या फिर रेड आपका इसको कंप्लीटली कवर कर ले, तो फिर ये भी सोच लेना कि एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कल कोशिश करेगा मार्केट की इसी के अंदर ओपन हो और इसी के अंदर घूमे, है ना। कम से कम ये मान लो कि 12-1 बजे तक तो कोशिश करेगा। ठीक है, अब या फिर अगर गैप अप हुआ ऊपर जा रहा है, जाने देना, कुछ नहीं करना हमें। 242 के अराउंड जाएगा और 242 पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो फॉर दिस टारगेट। ठीक है, एंड इसके ऊपर जाता है और गलती से फिर बियरिश कोई कैंडल बन जाए, वापस नीचे इस लेवल पे आए, तो फिर आप इस लेवल के लिए प्ले कर सकते हो। बस इतना काम है। नीचे भी ये लेवल है आपके 44,400 के नीचे जाए मार्केट, और फिर आपको कोई बुलिश साइन मिले तो आप इस लेवल के लिए प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो केवल लेवल पे देखना है कि हाँ जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। कि अगर मान लो इस डायरेक्शन में मान लो गैप अप हो जाए, यहाँ तक चला जाए और यहाँ पर कोई बेरिश साइन मिले, तो हम इस लेवल के लिए प्ले करें बस। ठीक है, नीचे चला जाए, काफ़ी नीचे चला जाए और यहाँ कहीं बुलिश साइन मिले तो हम इस लेवल के लिए प्ले करें, दैट्स इट। इसके अलावा आप अगर मार्केट यहाँ खुला और हम बाय कर लें और यहाँ चले जाएँ, तो ये चीज़ें क्या करेंगे, ऑप्शन की प्रीमियम को गलाएंगे बस, है ना। तो काफ़ी देर धीरे धीरे जाएगा और जो ऑप्शन की प्रीमियम होगी उसमें आपका एसएल ज़रूर ले जाएगा। ठीक है, सो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। लेवल क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने मेंशन कर दिए। नीचे 44,157 तक का है और 44,400, ऊपर आपका 44,242 और 44,561, ये दो लेवल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो 19,700 पे मार्केट क्लोज हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें 36 लाख और 31 लाख, तो कॉल राइटर एंड पुट राइटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में बैठे हैं। थोड़ा सा यहाँ है कि यहाँ इन द मनी वाले निकले हैं और यहाँ इन द मनी वाले आके बैठे हैं, बट इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ नहीं है, बट हाँ बैठे हैं। तो गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट गैप अप सर्वाइव होगा ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि 700 के बाद 800 एक रेजिस्टेंस है और 800 के बाद 900 रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात कर लेता हूँ तो अब 600 सपोर्ट बन चुका है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस, सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर मार्केट मान लो ओपन हो साइड वे और नीचे जाए, तो मार्केट यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगा। ठीक है, तो आप लेवल जो मेंशन किए हैं चार्ट में उसी हिसाब से देखना कि कहीं लेवल पे अगर हमें बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी मिले तो हमारे लिए बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू सेल ऑन राइज। ठीक है, बट सेल ऑन राइज क्या है, बड़ा गैप अप हो जाए और वहाँ कंसोलिडेशन करे और नीचे आने लगे तो फिर आपको उसका बेनिफिट ज़रूर उठाना है। ठीक है, तो अगर 800 के ऊपर जाता है, थोड़ी देर सर्वाइव करता है और फिर उसके बाद 800 के नीचे आता है, तो हम नीचे की साइड की ट्रेड ले सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, है ना। एंड सिमिलर वे में 930 के ऊपर जाता है और फिर नीचे आए और 900 के नीचे अगर आके 2 मिनट 3 मिनट सर्वाइव कर दे, तो फिर हम पुट की ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलर वे में 500 और 600 पे हम कॉल की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ एसएल क्या होगा, यहाँ एसएल अगर 930 पे आप लोगे तो 20 पॉइंट का ले लेना, और अगर 820 पे आप लोगे तो भी 20 पॉइंट का एसएल ले लेना। नीचे की बात करूँ तो अगर 600 पे आप ले रहे हो तो भी 20 पॉइंट का ले लेना एसएल, एंड अगर 500 पे बाय कर रहे हो तो आपका 25 पॉइंट का एसएल रहेगा। ठीक है, सो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। 25 नहीं, ये 30 पॉइंट लेना, तो आप 470 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, कहाँ बाय एंड कहाँ सेल हम कर सकते हैं। और सेकंड ये भी कर सकते हैं कि हम आयरन फ्लाई सेल कर दें, शॉर्ट कर दें, यानी एटीएम को सेल कर दें और आउट ओटीएम को बाय कर लें, है ना। तो इस वे में भी आप कर सकते हो प्लान, बट उसकी स्टडी अगर आपकी क्लियर है तो ही करना, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में 44,900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड 44,900 के बाद क्या है, देखो यहाँ 11 लाख की और 12 लाख की राइटर्स बैठे, 45,000 पे 26 लाख और 11 लाख,
यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो है। एंड इसके बाद आपका 45,300 वही 250 वाले लेवल आ जाते हैं। एंड उसके बाद 45,500 पे भी आपका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 45,300 और 45,500 ये 3 रेजिस्टेंस है, वही जो चार्ट पे लेवल निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सपोर्ट कहाँ कहाँ बिल्ड हुआ है, तो सपोर्ट आपके पास 900 अगर टूटेगा तो यहाँ सपोर्ट तो है 600 तक, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा 44,500 और 400 पे है, ठीक है। तो ये तो ईजिली नहीं टूटेगा, यहाँ पर बाय ऑन डिप आपका ज़रूर बनेगा। और ये 300 या 270 आपका एसएल रहेगा, यानी 44,270 ये आपका एसएल रहेगा। एंड सेल ऑन राइज कहाँ बनेगा, तो सेल ऑन राइज आपका जो बनेगा वो 500 ये 45,450 के अराउंड बनेगा, ठीक है। और आपका एसएल रहेगा 100 पॉइंट का, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको रिस्क लेना है तो 100 पे आप पुट बाय कर सकते हैं विद 100 पॉइंट एसएल। और अगर कॉल की बात करूं तो कॉल आप 670 इस पे बाय कर सकते हैं कॉल, और यहाँ पर आपका 550 का एसएल रहेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा यहाँ पे भी एग्रेसिव वाले कर सकते हैं, बट हाँ जनरल हर बंदा मत करना। हर बंदे को जो करना है वो 44,500 से 400 के बीच में अच्छा सपोर्ट है, और 45,400 से 45,500 के बीच में अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा हमें, है ना। बट यहाँ पर एसएल ज़रूरी है, यहाँ चांसेस ज़्यादा रहेंगे, है ना। सो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और लाइक से पता चलता है कि हाँ आप वीडियो को सीरियसली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं ना। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।